की तफसील। सबसे पहले बात करें, तहरीक इंसाफ ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की खुलकर मुखालिफत कर दी। अस्करी क़यादत से पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालबा। कौमी असम्बली में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया। ख्वाजा आसिफ तकरीर शुरू करने लगे तो अपोजिशन ने फाटा ऑपरेशन नामंजूर के नारे लगाए। स्पीकर के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। डिप्टी स्पीकर के बार बार रोकने के बावजूद अपोजिशन अरकान नारेबाजी से बाज न आए। इस पर डिप्टी स्पीकर और हुकूमती अरकान ने हेडफोन लगाकर ख्वाजा आसिफ की तकरीर सुनी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मजहब के नाम पर इस्लाम खून बहाने की इजाज़त नहीं देता। मजहब के नाम पर अक़लियतें गैर महफूज हो चुकी हैं। पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। इस बात पर पूरी कौम को शर्म आनी चाहिए। हमारा आइन अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। मैं ऐवान में बात करना चाहता हूँ, लेकिन अपोजिशन वाले इस आवाज़ का गला घोंटना चाहते हैं। ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले ही होंगे। ये शोहदा और पाक फ़ौज के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे हैं। ये मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रंग बदलते हैं, तरले करते हैं, ये बिजली चोरी करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत के साथ है। इनका लीडर भी रोज़ाना पैंतरे बदलता था। वो जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन देने की बात करता था। इनके लोग हमसे टिकट मांगते थे। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। मजहब के नाम के ऊपर इस मुल्क के अंदर अक़लीतें जो है वो गैर महफूज हो चुकी हुई हैं। पाकिस्तान सारी दुनिया में शर्मिंदा हो रहा है। ये कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है, शर्म का बायस है। हमारा आइन जो है वो अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। ऐवान में अगर बात की जाती है तो ये जो है उस बात का जो है गला घूंट रहे हैं। ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले हैं, आने वाले कल भी जो है वो भी 9 मई वाले हैं। पाकिस्तानी फौज के शोहदा जो हैं उनके खिलाफ मुजाहिरा कर रहे हैं। ये जब मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैंतरे बदलते हैं, रंग बदलते हैं, तरले करते हैं, बिजली यही चोरी करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत के साथ हैं। जो लीडर इस वक्त अंदर है वो भी रोजाना पैंतरे बदलता था, पूरी उम्र की एक्सटेंशन देता था बाजवे को। इनमें से बहुत से लोग जो है हमसे टिकट मांगते थे। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि अपोजिशन वाले नहीं चाहते कि तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन हो। ये लोग तालिबान को वापस लेकर आए। गुड और बैड तालिबान की टर्म लाई गई। ये तालिबान के हक में नारे लगा रहे हैं। कल ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी गई। ये मामला काबीना में भी आएगा। अज़्म इस्तेहकाम से हमने मुल्क को महफूज बनाना है। चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहता है, हमने सरमायाकारों के लिए मुल्क को महफूज बनाना है। कल जो कुछ हुआ इस ऐवान में नहीं होना चाहिए था। मस्ती खेल हमारे 5 साल MPA रहे। सनाउल्लाह मस्ती खेल नवाज शरीफ को आका माई बाप कहते थे। अताउल्लाह तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन के मिलिट्री ऑपरेशन नामंजूर के नारे। दहशतगर्दी की लहर है। कल अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी हुई, काबीना में भी आएगा, इस हाउस में भी आएगा, मगर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? शेम लगाएं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो तालिबान को वापस लेके आए, सवात में बसाया। KPK के साउथ के डिस्ट्रिक्ट आज जाने के काबिल नहीं है, नो गो एरियाज हैं। सुबह किसी और की हुकूमत होती है, शाम को किसी और की हुकूमत होती है। जाके देखे KPK के अंदर, आपका तो अपना वो सूबा है। इन तालिबान को कौन वापस लेके आया था और क्या कह के वापस लेके आया था? गुड तालिबान की, बैड तालिबान की बहस इस मुल्क में किसने शुरू की थी? बताया जाए। जो सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कल किया, मैंने आपको बताया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नवाज शरीफ को वो माई बाप कहते थे, आका कहते थे, माई लीडर। यूं हम तो लीडर के सामने खड़े होते हैं को अल्लाह ताला ने तौकीर भी दी है। यूं खड़े होके, यूं हाथ बांध के खड़े होके माई लीडर कहते। मैंने खुद देखा सनाउल्लाह मस्ती खेल को। और 2 लोग, ये तो बड़े, इनमें फिर भी बड़े हिम्मत हौसले वाले लोग बैठे हैं। इसमें फिर भी बड़े हिम्मत हौसले वाले लोग बैठे हैं। 2 लोग, 2 बगल बच्चों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। 2 बगल बच्चों का मैं जिक्र करना चाहूंगा, मुल्क से भागे हुए हैं। एक अमेरिका बैठा है, एक स्पेन बैठा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सिर्फ पख्तूनों का नहीं, इस ऐवान की बालादस्ती का मसला है। ऐवान में किसी भी ऑपरेशन का पैरामीटर का तयन किया हुआ है। वफाकी हुकूमत इतना बड़ा फैसला करने जा रही है, फैसले से पहले इसको ऐवान में लाना चाहिए था।
पहले भी इस ऐवान में अस्करी क़यादत आ चुकी है। इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई। ऐवान सुप्रीम है, हम चाहते हैं ऐवान की बालादस्ती कायम हो। इस ईवान की बालादस्ती का मसला कि कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो इंटेलिजेंस स्पेसिफिक हो, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, इससे पहले इस ईवान ने उसके पैरामीटर्स तय किए हैं। इतना बड़ा फैसला करने जा रही है वफाकी हुकूमत, पहले से कि आप फैसला कर लें, आप इस ईवान को, उस इशू को ले आए। 2 मरतबा पहले अस्करी क़यादत सेनेट आ चुकी है, इन कैमरा ब्रीफिंग दी है। हम चाहते हैं कि ईवान की बालादस्ती कायम हो और जो फैसला हो वो ईवान के कंसेंसस और मशवरे के साथ हो। हम यही कोशिश कर रहे हैं, ईवान चले। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो कहती हैं कि गरीब आदमी के लिए इस बजट में कुछ नहीं। बजट की तरजीहात में किसान, आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए था। पाकिस्तान के अवाम इससे बेहतर बजट के मुस्तहिक थे। कौमी असम्बली में वो इजहार ख्याल कर रही थी। Practice what we attempt to preach, Mr. Speaker, and together we must reject these divisive politics. We must instead come together for the people and base our policies on their needs. Together we have to find a way to give relief to the people who are suffering 15 hours a day without electricity in this sweltering heat. गर्मी की शिद्दत में 15 से 20 घंटे के load shedding अजाब है, Mr. Speaker. We must find ways to help the farmer who nurtures his crop only to lose it in the floods, who can't find a buyer even when he does have a harvest. हमें किसान को मजबूत करना होगा, मिस्टर स्पीकर। हमें उस किसान को सहारा देना होगा जिससे कभी सैलाब का सामना है, कभी तूफान का और कभी गंदम इंपोर्ट करने गलत फैसले का। We must find ways to help the blue collar workers who have no job security. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मॉडल जेल की तकमील में ताख़ीर पर इंक्वायरी की हिदायत कर दी। कहा, इस्लामाबाद मॉडल जेल में पेशा वराना तरबियत का इदारा और अस्पताल तामीर किया जाए। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की तश्कील के लिए चीनी माहिरीन से मुशावरत की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अमन व अमान पर इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग, मुतलका सेक्रेटरियों की शिरकत। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा। इजलास में इस्लामाबाद मॉडल जेल, इस्लामाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट पर ब्रीफिंग दी गई। कौमी सहूलत मराकज़, मंशियात और धमाका खेज मवाद की शनाख्त और निशानदही के लिए कौमी यूनिट पर पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद सेफ सिटी मंसूबे में जदीद तकाज़ों के मुताबिक फोरेंसिक लैब तामीर करने की हिदायत की, जबकि तमाम सिक्योरिटी मंसूबों के लिए मेरिट पर भर्ती करने के अहकामात भी जारी किए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तानी शहरियों और मुल्क में मुकीम गैर मुल्कियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है। अमन व अमान के क़याम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में किसी किस्म की गफलत को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।